ट्रेसिंग ऑफ कोनिक में पैराबोला के कुछ और पार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, हमें एग्जैक्ट ट्रेस तो करना नहीं है, जो उसकी इम्पॉर्टेंट टर्म होती हैं वो ढूंढना होता है। किसी में जो है एलआर निकालना होगा, किसी में वर्टेक्स निकालना होगा, किसी में जो है टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालना होगा, किसी में फोकस निकालना होगा। बहुत कुछ पूछेगा तो इक्वेशन आप डायरेक्ट निकाल लेगा। तो इस तरह से निकालना होगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आए हुए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, 2018 का ही क्वेश्चन आया हुआ था, x² + 2xy + y², फाइंड लेटस रेक्टम कामा पहले क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। x² + 2xy + y² - 2x - 1 = 0। तो निकालना इसमें क्या क्या हमें है, फाइंड लेटेस्ट रेक्टम, वर्टेक्स, टेंजेंट और एक्सिस, इतने पार्ट पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सलूशन शुरू करते हैं। तो इसका सलूशन में देखो क्या मिलना है। दिए गए इक्वेशन को पैराबोला में परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मतलब होता है 2 डिग्री टर्म वाला जो होगा उसी को देखना है। तो यहाँ से लेट x + y + k का होल स्क्वायर। तो इसे जब कभी खोलेंगे तो हमारे पास x² + y² + k² + 2xy + 2yk + 2kx इतना होगा। अब इसी में से 3 टर्म जो है और हमें दोनों तरफ ऐड करना होता है, जिससे हमारे पास बन जाए ये चीज़ देखो है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, इसको और इसको दोनों तरफ यहाँ ऐड कर दें। तो देयरफॉर x² + 2xy + y², 2 डिग्री टर्म को यहीं रखेंगे, बाकी को राइट में भेज देते हैं हम लोग। तो 2x + 1 ऐड क्या करना है, जिस पे क्रॉस हमने बनाया है इन्हीं को ऐड करना पड़ेगा। पिछले कोनिक ट्रेसिंग ऑफ कोनिक पैराबोला में 5वें पार्ट में हमने डिटेल बताया है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी में करेंगे। तो यहाँ पे 2x + 1 और यहाँ पे क्या ऐड करना है, देखो यहाँ पे ऐड करना है हमारे पास k² + 2yk + 2kx। यहाँ पे हो जाएगा 2xk + 2yk + k²। अब सब कुछ जो है लेफ्ट हैंड में हमारे पास हो जाएगा इसी का होल स्क्वायर। तो x + y + k का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो x 2 जहाँ होगा y 1 जहाँ, बाकी कांस्टेंट। तो x कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा कितना, 2 + 2k बाहर हो गया x और y के साथ हो गया 2yk और + k² + 1। अब इसके बाद थोड़ा सा रुकना होता है। यहाँ पे 2 लाइन बनती है, x² = 4x के फॉर्म में जिसे आता है। तो एक लेफ्ट की लाइन बना लेते हैं, इम्प्लाई x + y + k = 0। ये पहली लाइन हो गई। और दूसरी लाइन हमारे पास हो गई 2 + 2k टाइम्स x + 2yk + k² + 1 = 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। चूज k such that 1 and 2 be perpendicular to each other। तो हमारे पास implies m1 m2 = -1। तो यहाँ से m1 जब निकालेंगे तो m1 की वैल्यू देखो कितनी आनी है, -1 आएगा। और यहाँ से m2 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 + 2k/2k।
तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 + 2k अपान 2k इक्वल टू -1। सॉल्व किया तो 2 कैंसिल हो गया, तो k + 1 इक्वल टू -k। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1/2 -1/2। अब k की वैल्यू वापस जो है हमें रखना पड़ेगा कर्व में। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पैराबोला जो आएगा वो इस तरह से हो जाएगा। तो k की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे, देखो कितना हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू हमें रखना है इसमें रखना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास -1। तो 2 + 2 तो 2x + 2y -1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा तुम्हारे पास 4 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 तो 1x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा -y, और यहाँ हो जाएगा k² मतलब 1/4 + 1 तो 5/4, तो यहाँ 5 हो जाएगा और नीचे 4। अब हमारे पास ये सब लाइन हटा सकते हैं। फोकस के लिए अमोन की जरूरत पड़ेगी, फोकस निकालना नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 2x + 2y -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x - 4y + 5। अब इसे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y के स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 + 4 8 √8। √8 से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। अगली लाइन में 2x + 2y -1 अपान √8 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ लिखा √8 लेकिन होगा वो 8, तो 8 से यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो 8 से डिवाइड करने मतलब √8 है √8, तो 1 अपान √8 यहाँ हो जाएगा, और आधा हो जाएगा यहाँ पे 4x - 4y + 5 अपान √8। तो ये चीज हमारे पास LR हो जाएगी। तो LR इक्वल टू कितना हो गया 1 अपान √8। और वर्टेक्स, तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स जो है हमारे पास जो है इन दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले टेंजेंट एंड एक्सिस लिख दें। तो हमारे पास एक्सिस देखो कितनी हो जाएगी, एक्सिस इक्वल टू हो जाएगा 2x + 2y -1, और टेंजेंट हो जाएगी, टेंजेंट कहाँ होती है एक्सिस पे होती है। टेंजेंट हो जाएगी तुम्हारे पास 4x - 4y + 5। और फॉर वर्टेक्स थोड़ा कैलकुलेट कर लो। फॉर वर्टेक्स तो यहाँ पे हमारे पास 2x + 2y -1 इक्वल टू 0, और 4x - 4y + 5 इक्वल टू 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा 8। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8x, और यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ बचे कितना +3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी -3/8, और x की वैल्यू उठा के किसी में रख देते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2y इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3/4, तो 7/4, तो 7/4 मतलब हो जाएगा 7/8। तो इम्प्लाइज y इक्वल टू 7/8। तो हमारे पास वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा -3/8, 7/8। तो ये इसके जो है हमारे पास इस दिए गए पैराबोला की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी तीनों हमने दिखा दिया। अब सिर्फ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बची है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास जो होता है इसे 4a के बराबर कर दो, तो वो भी अगर चाहे तो कर सकते हैं। तो फॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो हमारे पास जो होता है कैपिटल X इक्वल टू -a होता है, और कैपिटल X की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगी
यहाँ 4a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, लंबा हो जाएगा, किसी में करा देंगे अलग से। तो दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, दूसरा पार्ट जब देखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे चेंज कर दें। दो ये क्वेश्चन पैराबोला के और कर लें, फिर उसके बाद जो है वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी निकाली तो है हमने R1 R2, लेकिन जो है उसको किसी क्वेश्चन में किया नहीं है, तो भी किसी में करके दिखा देंगे। मतलब छठा ये पार्ट चल रहा है, छठा पार्ट है, तो जो है 7वां में से खत्म कर दिया जाएगा, 7 या 8 में। पिछले साल 4 क्वेश्चन आया था वो ट्रेसिंग से, अब की देखो कितना आता है। तो जितने भी आएंगे उसमें जो है, अगर मान लिया जो फार्मूले नेचर ऑफ कोनिक जो बताया गया था वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी, उसमें सारे फार्मूले जो बताए हैं वो याद होना चाहिए, डायरेक्ट उसी के ऊपर आता है। फिर बचे हुए जो इंट्रोडक्शन से लेके जो है आज तक के सब में एक एक अलग पार्ट कराया गया है, उसमें भी देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। फाइंड LR टेंजेंट एंड एक्सिस। वर्टेक्स भी नहीं पूछा है, तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ जो है एक ही चीज आएगी, LR आएगा या फोकस आएगा। तो पहला काम क्या करना है, h स्क्वायर इक्वल टू AB यहाँ दिखाई पड़ रहा है, 4 इंटू 1 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो पैराबोला हो जाएगा। तो हम लोग क्या पहले निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो लेट कितना 4x माइनस यहाँ करना पड़ेगा y प्लस k का होल स्क्वायर। इसे देखें तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc, तो माइनस 2ky प्लस 2ca। तो हमारे पास हो जाएगा 4xk, 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गया। तो इन्हीं के जो है देखने, इसी के सेट से जो है हमें इसको बनाना होता है। तो ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो हमारे पास 3 टर्म और ऐड करने पड़ेंगे। देयरफॉर 4x माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर 3 लिख दिया। 3 बचे हुए टर्म जो होंगे यहाँ ट्रांसफर करने से पहले यहाँ पे लिख दें, प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky प्लस 4kx, ये सब उतार दिया। 3 एक्स्ट्रा लिखे हैं तो राइट हैंड में भी लिखना पड़ेगा। इन 3 को छोड़ के राइट में इसको ले जाओ, तो यहाँ पे 8x, यहाँ पे 6y माइनस 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky और प्लस 4xk। लेफ्ट वाला तो सीधे हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 2x माइनस वाई प्लस k का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड में मिल जाएगा, देखो x 2 जहाँ है तो हमारे पास मिलेगा 4, शायद कॉमन हो जा रहा है, अभी कॉमन नहीं लिखे, निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 प्लस 4k, बाहर x हो जाएगा, यहाँ y के साथ 6 माइनस 2k, बाहर y हो जाएगा, प्लस k स्क्वायर माइनस 5। अब हमारे पास जो है मिलेगा कितना, इम्प्लाइज 2x माइनस वाई प्लस k इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो जाएगी। और 8 प्लस 4k टाइम्स x प्लस 6 माइनस 2k टाइम्स y प्लस k स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो जाएगी। लेफ्ट का पार्ट विदाउट स्क्वायर और राइट का पार्ट
दोनों इक्वल टू 0 कर देते हैं, दो इक्वेशन मिल जाती है। पहली इक्वेशन को m1, दूसरे को m2 मान लेते हैं। पहली का स्लोप ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 इक्वल टू जो निकालते हैं माइनस a अपान b करके वहाँ निकाल लेंगे। दूसरे का स्लोप माइनस a अपान b, कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y माइनस टाइम निकाल के जो है सॉल्व करना होता है। प्रॉपर्टी लगाएंगे, परपेंडिकुलर है, सिंस m1 परपेंडिकुलर m2 तो क्या मिल जाएगा देखो, इसका m1 हमारे पास जो आएगा उसका कितनी वैल्यू आएगी, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 2 अपान माइनस 1, m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अच्छा यहाँ से निकालोगे तो दिस अपान दिस माइनस टाइम हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 2 और एक माइनस जो और आएगा तो जो इधर वाले इसका कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 8 प्लस 4k होल अपान 6 माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 होगा, जिसका माइनस कैंसिल कर देगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू निकाल लो, तो 16 प्लस 8 16 प्लस 8k इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2k। अब 2k इधर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, उधर बचेगा कितना माइनस 10, तो k इक्वल टू माइनस 1 हो गया। k की वैल्यू माइनस 1 होगी, जैसे k की वैल्यू माइनस 1 होगी तो हम लोग कहाँ रखेंगे, k की वैल्यू माइनस 1 हुई तो हम लोग को रखना होगा इस इक्वेशन में रखना होगा, इस इक्वेशन में रखना होगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। फोकस निकालना नहीं है, m1 की जरूरत नहीं है, नीचे भी हम लोग सब हटा सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा k की वैल्यू माइनस 1 जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर माइनस 1 रखा तो 4 हो जाएगा, 4x यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 8y प्लस माइनस 4 बचेगा, 1 माइनस 5 तो माइनस 4 इक्वल टू 4 कॉमन ले लो, तो हमारे पास 2x माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन निकाला, x प्लस 2y माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ देखो आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से जो है डिवाइड करना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 रूट 5 से डिवाइड करना है, तो 2x माइनस वाई माइनस 1 अपान रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 4 अपान रूट 5 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 1 अपान रूट 5। तो हमारे पास LR की वैल्यू हो गई 4 अपान रूट 5 और जो है एक्सटेंजन की वैल्यू जो हो जाएगी ये वाली होती है, तो x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्सिस की वैल्यू ये वाली होती है, तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन और लेटेस्ट वेक्टर भी हमारे पास इसमें आ गया। एक क्वेश्चन और देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें, ये भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर माइनस 24xy इसको किया तो नहीं है हमने, हो सकता है किया हो। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 101y प्लस 19 इक्वल टू 0।
तो अब हमारे पास इसमें जो है ए बी, तो 16 इंटू 9 144 और 12 का स्क्वायर 144 वही हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें निकालेंगे 3x माइनस 4y प्लस के का होल स्क्वायर करेंगे, तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 24xy माइनस 8ky प्लस 6kx ये होगा। तो इससे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास जो है 3 टर्म ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ लिख देंगे हम लोग देयरफॉर, तो 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, तो यहीं से रहेंगे। 3 टर्म और ऐड करने हैं, के स्क्वायर माइनस 8ky और प्लस 6kx इक्वल टू, राइट हैंड में जो है बचे हुए टर्म को ले जाएंगे, ये पॉजिटिव है, निगेटिव हो जाएगा। तो 18x प्लस 101y माइनस 19, यही तीनों ऐड कर दें। तो के स्क्वायर माइनस 8ky प्लस 6kx, इसको जो है जब देखेंगे तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 3x माइनस 4y प्लस के का होल स्क्वायर लेफ्ट में हो जाएगा, राइट में हमारे पास हो जाएगा 18 और प्लस 6 के, बाहर x प्लस 101 और माइनस 8 के, बाहर y और हो जाएगा ये के स्क्वायर माइनस 19 प्लस के स्क्वायर माइनस 19। तो हमारे पास जो है तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो m1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, तो m1 की वैल्यू यहाँ निकल के आएगी तो हो जाएगा हमारे पास 3/4 और m2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, m2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 18 प्लस 6k अपान 101 माइनस 8k। अब m1 m2 जो होता है क्या होता है, 0 होता -1 होता है, वहां से जो है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m1 m2 की जो वैल्यू करेंगे, तो सिंस m1 m2 इक्वल टू -1, तो ये वाला माइनस इस माइनस से हम कैंसिल कर दे रहे हैं, तो 3 टाइम्स 18 प्लस 6k इक्वल टू 4 टाइम 101 माइनस 8k। तो हमारे पास हो गया 18 इंटू 3 54 प्लस 18k इक्वल टू 404 माइनस 32k, 32 इधर आएगा तो 50 हो जाएगा, ये 50k इक्वल टू 404 से हमारे पास जो है 50 माइनस हो गया 54, तो 404 का 4 चला गया, बचा 400 से 350, तो ये हो जाएगा 350, तो k इक्वल टू हो जाएगा 7, के की वैल्यू जो 7 हो जाएगी, तो हमारे पास दिया गया पैराबोला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा वो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 4y प्लस 7 अपान 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 यहाँ से कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का अंडर रूट 5, तो ऊपर नीचे 5 से जो है डिवाइड इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, तो बता चुके हैं 5 करेंगे तो 2 बार इधर 5 लिखा जाएगा। यहाँ जब 7 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 7 42 प्लस 8 50, 50 प्लस 60 60x, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 56, 56 में से 1 गया, बचा 100, 100 से 55 तो 45 हो जाएगा, प्लस 45y
और k की वैल्यू 7 है। 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 9, 40 माइनस 10 तो 30। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस 30 अपान यहाँ पे आएगा 5 इंटू 5। तो अगली लाइन में हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 अपान 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 15 कामन निकाल लें, तो 15 जो कामन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 1 5 से कट जाएगा 3, साथ में बचेगा कितना 4x प्लस 3y प्लस 2 और नीचे 1 5 यहाँ रखना पड़ेगा। ये वैल्यू हो जाएगी लेटस रेक्टम इक्वल टू 3 यूनिट, और एक्सिस जो हमारे पास आएगी वो हो जाएगी तुम्हारे पास 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। और टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो टेंजेंट जो हमारे पास आएगी वो हो जाएगी ये वाली 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अगर मान लिया हमें इक्वेशन ऑफ फोकस निकालना होगा तो इन दोनों को सॉल्व करके वर्टेक्स निकाल लेंगे, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ 3y4 दी गई है। तो हमारे पास x1 प्लस a cos थीटा और y1 प्लस a sin थीटा लगा के a की वैल्यू हमारे पास 4a बराबर 3, a बराबर हो जाएगा 3/4। इस तरह से कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास। पैराबोला के सफिशिएंट क्वेश्चन हो गए। अब एलिप्स हाइपरबोला के भी हो गए थे। अगले में 1-2 क्वेश्चन जो है एक्सेंट्रिसिटी निकलवा के जो है इसको राउंड अप कर देंगे। 6 पोर्शन ये खत्म हुआ, 7वां और करना है।